मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा, नाम, आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा 2 तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगी, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन, आभास होता है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में। तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर? क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे? चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहां राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहां पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहां भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है, सभी लोगों के लिए आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहाँ सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, राहु जो है वो आपकी लगन भाव में थे, पिछले 1.5 साल से आपकी लगन में यानी कि प्रथम घर में बने हुए थे, वहां से निकल के वो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, यानी कि जो आपके खर्चों का भाव है। राहु के बारे में कहा जाता है जहां भी जाते हैं वहां पे रुकावट करते हैं। तो अब तक जो रुकावट आपके मानसिक तनाव को बढ़ा रही थी, आप अपने काम को नहीं कर पा रहे थे, सोचा हुआ पूरा नहीं कर पा रहे थे, उन सभी चीजों को राहु छोड़ेंगे और उसको छोड़ने के बाद राहु अब आएंगे आपके खर्चों के घर में, तो वहां आपके खर्चे भी रोकेंगे। लेकिन जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा योग बनाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो ट्रैवल के कारक भी माने जाते हैं, विस्तार के कारक माने जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना चाहता है तो उसके लिए लाभकारी होंगे। जो भी व्यक्ति विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो रास्ते आपके विदेश वाले भी जरूर खोलेंगे। यहाँ से बैठ के जो राहु है वो आपके 4थे स्थान पर देख रहे हैं, वहां पर आपके घर को, आपके वाहन को प्रभावित करेंगे। अगर नया घर लेने की सोच रहे हैं
या नया घर निर्माण करने की सोच रहे हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है, वहां आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों की माता के साथ भी कलह कलेश की स्थिति इस 1.5 साल में बन सकती है, या अगर माता से आप कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करने वाले हैं तो वहां थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। इसके अलावा जो उनकी 7वीं दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी छठे घर पे। छठे घर बीमारी का घर होता है, तो अगर आपको बहुत समय से जैसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी तो वो तो बनी रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी बीमारी इस समय में पनपेगी नहीं। शत्रु पक्ष आपका कमजोर होगा, शत्रुओं से आप आराम से लड़ पाएंगे। बस यहाँ बैठ के राहु एंजाइटी बहुत देते हैं, स्ट्रेस बहुत देते हैं, टेंशन बढ़ा देते हैं, लेकिन उस टेंशन से आप कुछ नया कार्य करने के लिए जरूर ही आगे बढ़ेंगे। आपने देखा बच्चों की जैसे वो पहिए वाली गाड़ी होती है, उसको जितना पीछे खींचोगे वो उतनी आगे जाएगी। तो राहु यहाँ बैठ के वैसे ही स्थिति उत्पन्न करते हैं, वो आपको पीछे खींचेंगे, आपको रुकावट देंगे, लेकिन आप एकदम से आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस रुकावटों को दूर करने के लिए आप कोई ऐसा आइडिया सोचेंगे जो बहुत समय से सोच नहीं पा रहे थे। इसके साथ साथ राहु आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो अष्टम में बैठ करके आपको कुछ आभास की शक्तियां भी राहु इस समय में देंगे। आपको कुछ चीजें पूर्वाभास हो जाएंगी, सपने जिनको आते हैं, सपनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, सपने आपको याद रहने लगेंगे और आने वाले समय का थोड़ा संकेत भी आपको मिलने लगेगा। तो ये चीजें अच्छी है। राहु का परिवर्तन इतना खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ऑलरेडी खराब है तो आपको खराब रिजल्ट मिल सकता है। चिंता मत करिए, हम आगे जानेंगे कि राहु आपको और क्या प्रभाव देने वाले हैं, प्लस उपाय क्या करना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नव वर्ष से पहले किया जाता है या नव वर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा। जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें, ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतजार करूंगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। मेष राशि वालों, चलिए अब आपको बताते हैं आभास रूप में मुझे आपके लिए राहु की जो ट्रांजिट, जो गोचर होने वाला है, वो 1.5 साल आपका कैसा कटेगा राहु की दृष्टि से, मैं आपको वो बताती हूँ। हो सकता है ये जो राशिफल है ये पूरा आपके लिए सटीक हो, संपूर्ण आपसे मैच हो जाए। कुछ हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए हो, तो आपको जो भी मैच कर रहा है उसको रखें, जो मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो मैसेज हो सकते हैं। अब बात आती है, अगर पर्सनली आपको दिखाना है तो दरबार में आकर के आप दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में मृत्यु के प्रति यानी कि डेथ के प्रति कुछ अलग ही तरह की चीज़ें आने वाली हैं। हो सकता है आप मृत्यु के बारे में थोड़ा सा डर जाएं, हो सकता है मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि आपका कोई नियर एंड डियर जो है वो जाने वाला है, जो कि उसको जान करके आप पहले से ही अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे। उनकी डेथ से आपको एक शॉक लगेगा, आप मृत्यु के बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ में जो भाग रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, रुक करके आप हर चीज़ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस लिए हम भाग रहे हैं। ये सारे विचार मृत्यु के प्रति आपको सजग बनाएंगे कि ये जो संसार है ये कैसा है, जो आया है उसको जाना तो है ही, ऐसे मन में आपके विचार होंगे। तो थोड़ा निराशा तो नहीं कह सकती, लेकिन सत्य के करीब ये समय आपको लेकर के आएगा राहु जब ये ट्रांजिट करेंगे। रात्रि के समय आप विचार विमर्श करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे, खुद के साथ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पास्ट की चीज़ें जो आपको परेशान किए हुए थे उनसे भी आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को भूलेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको क्षमा भी इस समय में आप कर देंगे।
जितनी भी चुनौतियां आए इस समय में धन संबंधी लाभ आपको होगा। बहुत से लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अब मेष राशि वाले खत्म, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तभी आप उनको आश्चर्यचकित कर देंगे और आपके साथ ऐसी धन संबंधी लाभ की चीजें होंगी कि वो लोग देख करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपने कैसे कर लिया। और ये करेंगे आप अपनी मेहनत से, ये करेंगे आप अपने जज्बे से, ये करेंगे आप अपने प्रभु की जो कृपा आपके ऊपर है उससे, लेकिन सबको आप करके दिखाएंगे और लोग बहुत हैरान रहेंगे। जो समय आपका विपरीत चल रहा है बहुत समय से, उस समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और अब समय आ गया है कि आप उन सभी चीज़ों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, समझते हुए, सोचते हुए, और उसको करने से आपको खुद ही लगेगा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है। मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दिल्ली से। मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी और ख़ुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी। वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे ये मेरा शायद 6वां या 7वां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में, तो मेरे को अब उनको ये 4-5वें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है। अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। मतलब वो मानने, पहले किसी चीज़ में मानते नहीं थे, पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ आके इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके सच में समाधान होता है। यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो, बातें सुनो, गुरु माँ की बात, अच्छा ही अच्छा लगता है। कुमार है, मैं रहने वाला एतमादपुर आगरा जिला का हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, 1 रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देखकर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। इस समय में थोड़ी भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहेंगे तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना भागें। अच्छा समय है, 1.5 साल तक का समय है, आपको सब कुछ जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन स्लोली चलें। ज़्यादा जल्दी आप अगर 5-6 सीढ़ी लांघना चाहेंगे तो आप गिर जाएंगे। इस समय में डायरी बना करके चलें, कुछ लिखते रहें। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको ज़रूर लिखें। जर्नलिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए पॉजिटिव बातें लिख सकते हैं। कोई और आपको पॉजिटिव नहीं कह रहा तो क्या हो गया, आप अपने आप को पॉजिटिव कहो। तो वो डायरी में लिखना शुरू करो। लिखने से इस पीरियड में आपको बड़ा लाभ होगा और अच्छे विचार भी आते मुझे इस समय में आपको दिख रहे हैं। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अगर आप अपने काम पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बाहर चीज़ों में, एफडी में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है काम में वो पैसा लगाएं, वो चीज़ आपको लाभ करेगी। कुछ अच्छी स्किल सीखने के लिए भी आप अपने ऊपर पैसा लगा सकते हैं, यानी कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप करते इस समय में दिखाई दे रहे हैं, वो आपको लाभ करेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला आपका चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में दिक्कत चल रही है, तो उसमें अभी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसका जो आउटकम है आपके फेवर में आएगा। लेकिन अभी ना तो वो प्लस होगा ना माइनस होगा, वो बीच में रुका रहेगा। तो वो समय अभी थोड़ा सा लिंगर ऑन होता दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी ऐसा कोर्ट कचहरी का मैटर आपके ऊपर चल रहा है इस समय में, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई दिक्कत आती भी है, कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई घटना होती है जो कि होगी, जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से फिर गिर गए। यानी कि फॉर एग्जांपल दूँ तो कुछ लोगों का जॉब हो सकता है जो बीच में जा करके, दशा के बीच में, यानी कि जो 1.5 साल की दशा है उसके बीच में जा करके लगभग 9 महीने में आपका जॉब छूट जाता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर सके, यानी कि बेटर जॉब ढूंढ सके। जो बहुत समय से एक ही चीज में, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में आप लगे हुए थे, उसको चेंज करने का आपको अवसर मिलेगा। खास करके विचारों पर ध्यान रखें। आप जो विचार आपके अच्छे होंगे उस विचारों से धन की प्राप्ति, नई चांसेस, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। जो लोग भी पानी से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा। कपड़े से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। पशु पक्षियों से संबंधित काम करते हैं, उसमें भी लाभ होगा। स्टील से संबंधित काम करते हैं, उसमें भी लाभ होगा।
और क्रिएटिव फील्ड वाले जितने भी लोग हैं उनको भी लाभ होगा। अगर गार्डनिंग है, नर्सरी का काम है जहाँ पेड़ पौधे इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, सीए है, सीएस है, या फाइनेंशियली आप लोगों को एडवाइस करते हैं या कॉरपोरेट से कनेक्टेड है, उन लोगों को भी इस वर्ष राहु के परिवर्तन से लाभ होता दिखाई दे रहा है। अब ये तो आपका राशिफल हो गया। मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है या महादशा चल रही है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो राहु क्या है? राहु है लत, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें। यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए। राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।